कैशियरिंग एंड कैश मैनेजमेंट। कैशियरिंग का मतलब होता है कैश का शेयर करना, कैश का ट्रांजैक्शन करना, पैसों का ट्रांजैक्शन करना। कैशियर का मेन काम होता है कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़रीदा गया तो प्रोडक्ट के बदले उसके पास जितने भी प्राइज है उसका अदला बदली करना, पैसे के बदले उस प्रोडक्ट को देना। कैशियर का काम लास्ट काम होता है कस्टमर से अंतिम बार इंटरेक्शन करना होता है। एंड कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज करना, कैश को बढ़िया तरीके से संगठित तरीके से उसको मैनेज करना, यही कैशियर का काम। ऑफ अ गुड कैशियरिंग, एक अच्छे कैशियर का क्या महत्व होता है। कह रहा है कैशियर इज अ फाइनल इंटरेक्शन द कस्टमर विद द स्टोर। कह रहा है एक स्टोर में जो कैशियर का काम होता है फाइनल इंटरेक्शन करना, फाइनल उनसे मिलना कस्टमर से। एंड द क्वालिटी ऑफ द इंटरेक्शन लीव्स द लास्टिंग इम्प्रेशन। और जो उसका इंटरेक्शन होता है, उससे मिलना होता है, उसका लास्टिंग मतलब अंतिम इम्प्रेशन होता है, अंतिम उसका अभिव्यक्तन होता है। अनलाइक द रिटेल फ्लोर द कस्टमर विल नॉट लाइक द स्पेंड टाइम एट द कैश काउंटर। कह रहा है कि कोई भी कस्टमर जो है कैश काउंटर पे अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करना ही नहीं चाहता। इसलिए जो कैशियर का काम होता है बहुत ही फास्ट चेकआउट, मतलब बहुत जल्दी से उसको चेकआउट करना होता है। और यह चैलेंज भरा होता है एक कैशियर के लिए कि वह जल्दी से जल्दी उस कैश काउंटर पे उसको मतलब जल्दी से उसको चेकआउट करे और जल्दी से जल्दी उसको मतलब वहाँ से भेजे। कोई भी कस्टमर कैश काउंटर पे अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहता है। कैशियरिंग आल्सो इन्वॉल्व द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कह रहा कैशियर अपने में शामिल करता है फाइनेंशियल मतलब रुपए पैसे की ट्रांजैक्शन करना, अदला बदली करना। मतलब वो जैसे जो भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं, जो भी प्रोडक्ट लिए हैं, उसका क्या प्राइस है, उसका क्या मूल्य है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको ले करके उस प्रोडक्ट को उनको फाइनली दे देना होता है। कह रहा प्रोसेस हैज़ टू बी द मैनेज, और इन सभी प्रोसेस को वो मैनेज करता है। एनी मिस्टेक एट द कैश काउंटर, अगर कोई भी कैश काउंटर पे अगर मिस्टेक ज़रा सा भी होता है तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ती है। जो मतलब रिवेन्यू आ रही है, जो उसकी कमाई आ रही है, जो उसकी मार्जिन आ रही है, डायरेक्टली उस पर इफ़ेक्ट डालेगा अगर कोई भी मतलब मिस्टेक हो रही है अगर कैश काउंटर पे। इसलिए मतलब जो रिटेलर होता है वह एक एस ओ पी मीन्स बता रहा हूँ नीचे, एक वो SOP सेट किए रहता है। SOP मीन्स होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब कोई सा भी काम हो या कोई सा भी बिजनेस हो तो उसको करने का क्या तरीका है, मतलब कैसे कैसे उसकी प्रोसेस क्या है, उसको कैसे चलाना, उसका प्रोसीड्योर क्या है, उसका ऑपरेशन करना क्या क्या उसका प्रक्रिया है। जैसे कि कोई सा भी मतलब प्रोडक्ट है, जैसे चाहे समोसा है तो समोसा का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब क्या क्या उसमें रॉ मटेरियल लगेंगे, कितने टाइम पकाना है, कितने टाइम मतलब कब चटनी कौन सी देनी है, और मतलब कस्टमर से बिहेव कैसे करना है, मतलब सब कुछ उसका मतलब एक लिस्ट तैयार होता है। और उस मतलब कि कैसे कैसे काम चलेगा, कौन आदमी क्या काम करेगा, तो उसका मतलब सब कुछ उसमें तैयार रहता है। जैसे पिज़्ज़ा बनाने वाली कोई कंपनी है तो कौन डिलीवरी देगा, और कौन बनाएगा, कौन किस में क्या डालेगा, और कितने घंटे तक पकाया जाएगा, मतलब ये सब हर एक एम्प्लॉय का मतलब एक SOP होता है। उसका मतलब काम करने का एक मतलब स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसका स्टैंडर्डाइज कर देता है, लेबलिंग की जाती है कि आप ऐसे ऐसे काम करें, यही होता है SOP।
कह रहा है कि एंड अपडेट द फ्रीक्वेंटली, और कोई सा भी अपडेट आता है, जैसे कि कोई भी कपड़ा बनाने वाली मॉल्स है, और पहले तो मतलब वही कपड़ा जो 400 में बिक रहा था, लेकिन अब समय के हिसाब से अगर वो बढ़ गया है, तो मतलब जैसे भी कोई सा भी अपडेट आता है तो कैश काउंटर पे उसे ज़रूर बताएं कि हाँ अब की बार ये अपडेट आई है, अब की बार इतना डिस्काउंट नहीं, अब की बार इतना डिस्काउंट देना है और इस तरह से डिस्काउंट देना है। मतलब कोई भी नया अपडेट आता है तो वहाँ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वह मतलब आपकी जो रिवेन्यू आ रही है, आपकी जो प्रॉफिट आ रही है, डायरेक्टली डिपेंड करती है कैश मैनेजमेंट कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मतलब जैसे कोई भी सभी अपडेट आता है तो उसको ज़रूर बताएं। कह रहे कैशियर डिपार्टमेंट इज ऑडिटिव मतलब होता है वही फाइनेंस को मैनेज करना। मतलब फाइनेंस मतलब प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टेंजेंशियल, एक होता है इंटेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब ये होता है कि जिनको आप छू सके, गुड्स जिसको कहते हैं, माल। और एक जिसको आप मतलब छू नहीं सकते हैं, जैसे जिसको कहते हैं सर्विस। मतलब सर्विस भी अच्छा तरीके से होना चाहिए, और मतलब जो गुड्स है उसमें भी डैमेजेस ना हो। फिर कह रहा है फ्रिक्वेंटली स्ट्रेंड देम। कह रहा है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ मतलब बड़ा प्रभावी ढंग से इस तरीके से उसको जल्दी से जल्दी उसको मैनेज करना होता है। क्वालिटी ऑफ अ गुड कैशियर। एक कैशियर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या उसके अंदर मतलब एबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, साफ सुथरा मतलब पढ़ते हैं क्या क्या होना चाहिए। कैशियर वर्क with the customer, therefore must be the courtesy, presentable, outgoing, patient, tactful, neat in the appearance। कह रहा है जो कैशियर होता है हमेशा काम करता है, वर्क करता है एक कस्टमर के साथ, इसलिए देयरफॉर मतलब इसलिए वह हमेशा विनम्र होना चाहिए। कार्टेसी मतलब विनम्र होना चाहिए। और प्रेजेंटेबिलिटी, ज़्यादा दिन वो आए, मतलब ये ना रहे कि हफ्ता में 3 दिन गोल रहे। आउट गोइंग, उसके आने जाने का समय निश्चित रहे, ये नहीं कि मतलब दुकान खुल रही है 5 बजे वो आ रहा है 12 बजे, तो आने जाने का समय। पेशियंस, उसमें उसके अंदर धैर्य कूट के भरा हो, क्योंकि जो कैशियर का काम होता है हमेशा उसमें भीड़ भाड़ रहती है, हमेशा सब उसके पास मतलब कस्टमर लगे रहते हैं दिन भर, इसलिए वह बड़ा ही धैर्य उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ही धैर्य होना चाहिए। टैक्टफुल, वह रास्ता भी दिखा सके, दिशा निर्देश भी कर सके। अगर कोई मतलब कुछ भी पूछ रहा है, कोई भी कस्टमर कोई सवाल पूछ रहा है कि मतलब जैसे कि सामान कहाँ पे है, या फिर इससे कितना डिस्काउंट है, मतलब कुछ भी अगर पूछ रहा है तो उसको टैक्टफुल करे, उसको रास्ता दिखा सके। और आगे है नीट इन अपीयरेंस। कह रहा कि वह हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। नाखून छोटे हो, बाल छोटे हों, एकदम कपड़े उपड़े इस्त्री किए हों, हमेशा जूते मोजे चढ़ाए हों। कह रहा है दे शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। कह रहा है उसके अंदर जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो फॉलोइंग माने नीचे लिखी गई है उनकी क्वालिटियों को। कह रहा है हैंडल द प्रेशर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कैशियर का काम होता है बहुत ही प्रेशर भरा होता है, मतलब हमेशा उस पर कस्टमर चिल्लाए रहते हैं, लेकिन कैशियर का काम होता है कैशियर शुड बी एबल टू कीप कूल अंडर द प्रेशर मतलब जब उसके पास जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तब भी वह बड़ा कूल तरीके से, बड़ा ही चिल तरीके से, बड़ी मज़ेदार तरीके से, बड़ी मस्त तरीके से उस चीज़ को हैंडल करे, उससे घबराए नहीं।
कह रहा है नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। एक कैशियर के अंदर मतलब ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि जितने भी मतलब सामान है उसके बारे में उसको नॉलेज रहना कि मतलब कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, कौन से सामान की क्या प्राइस होनी चाहिए, ताकि अगर कार्ड बदल जाए या फिर मतलब कुछ मिसमैच हो जाए तो उसको पता रहे कि हाँ इस चीज़ के बारे में ये कि कितना डिस्काउंट देना है, कब कूपन देना है। तो वही कह रहा है नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की भी नॉलेज होना बड़ा आवश्यक होता है कैशियर को। नहीं तो जैसे कोई कस्टमर है, मान लीजिए अगर कार्ड बदल दे या फिर जो मतलब जिस पे पैसा लिखा हो तो वही बदल दे तो दिक्कत हो जाती है। तो मतलब कैशियर को बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज रखे। कह रहा है कस्टमर में हैव द क्वेरी अबाउट द प्रोडक्ट। कह रहा है कि कस्टमर जो होता है क्वेरी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है उस प्रोडक्ट के बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट विच ही विल एक्सपेक्ट द कैशियर आंसर, जो कि वह बड़ा ही एक्सपेक्ट करता है, बहुत बढ़िया से आशा रखता है कि कैशियर जो है उस चीज़ का आंसर दे। एक कैशियर शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द स्टोर एंड द सर्विस अवेलेबल क्लियरली टू द कस्टमर। कह रहा है कि जो कैशियर होता है बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल मतलब उस योग्य होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सके, विस्तार कर सके, उनकी स्टोर में कहाँ पे अवेलेबल है, उस पूरी दुकान में या फिर भंडारण में कहाँ पे रखा है कौन सा सामान, और सर्विस बड़ा अच्छे तरीके से देगी कस्टमर को, मतलब बहुत क्लियर तरीके से, बहुत साफ सुथरा। कह रहा ही शुड बी वेल वर्स्ड विथ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द रिटेल स्टोर। कह रहा है कि मतलब वह सभी डिपार्टमेंट में वह बहुत बढ़िया तरीके से वह निपुण हो, वह गुण मतलब वह एक्सपर्ट हो, वह अनुभवी हो, वह एक्सपीरियंस मतलब सभी डिपार्टमेंट में। जैसे शाम के टाइम वह एक बार अपने मतलब दुकान को एक बार अपना मतलब नज़र मार ले, सुबह जब आए वह एक बार अपना नज़र मार ले कि क्या अपडेट हुआ है स्टोर में। कह रहा रिमेंबर फेसेज, वह चेहरों को याद रखने की गुण होनी चाहिए। कैशियर को मतलब प्रोडक्ट को याद करने की गुण होना चाहिए। प्राइस क्या कितनी है उसकी मतलब गुण होना, मतलब उसको हमेशा सही याद रखे। यह भी मतलब कैशियर का काम होता है याद रखे। एक कैशियर के अंदर यह भी होता है कि से मतलब कब किस चीज़ का सेल्स प्रमोशन कितना करना है, कितना डिस्काउंट देना है, और किस पे कौन सा गिफ्ट फ्री देना है। इस चीज़ को भी मतलब कैशियर के पास इतना एबिलिटी होनी चाहिए, इतना योग्यता होनी चाहिए। कैशियर शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिज द रेगुलर कस्टमर ट्रीट देम वेल। कह रहा है कि जितना भी कस्टमर आते हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट देम वेल, लास्ट में लिखा है। कह रहा है बहुत अच्छे तरीके से उससे ट्रीट करे, व्यवहार करे। कैशियर शुड बी आल्सो रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट इन द स्टोर। कह रहा है कि एंड बी द अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि जो मतलब कहाँ पे कौन सा सामान है पूरे स्टोर में, किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे चलाना है, और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उसके बारे में वह हमेशा अवेयर रहता, हमेशा सजग रहता है। बीइंग अवेयर ऑफ प्राइस help to avoid the financial loss due to the wrong price of the tagging। मान ले जाए कोई रॉन्ग मतलब कोई भी जैसे एम्प्लॉय है, उसे कपड़े पे या फिर उस प्रोडक्ट पे कोई गलत प्राइस टैग कर दिया है, मतलब कोई गलत प्राइस टैग मतलब चिपका दिया है, टैग कर दिया है,
तो जैसे मतलब होता क्या है कि जैसे 1000 रुपये का कपड़ा है, उसमें कोई एम्प्लॉय मतलब जब जब चिपकाते समय उस पर 500 कर दिया हो, लेकिन कैशियर को ये पता रहती है कि मतलब जैसे वो टच करता है, वो तुरंत समझ जाता है कि इस कपड़े की मतलब रेंज क्या होनी चाहिए। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कपड़ा इस रेंज की होनी चाहिए। या फिर जैसे कोई 100-200 का कपड़ा है और उस पे मतलब 1200 1500 वाला टैग लग चुका है, तो उसको मतलब समझने के लिए कैशियर पे इतना एबिलिटी होनी चाहिए, इतना योग्यता होनी चाहिए कि वह तुरंत समझ जाए कि इसकी टैगिंग जो है रॉन्ग है, क्योंकि यह डायरेक्टली जुड़ी होती है फाइनेंशियल लॉस पे। अगर जैसे कोई गलत टैग लग चुका है, तो मतलब उसको कम ज़्यादा लग चुका है, तो उसका लॉस डायरेक्टली कंपनी को ही पड़ेगी। कह रहा है कैशियर मस्ट बी अवेयर ऑल द करंट प्रमोशन एंड द एडवर्टाइजमेंट। एक कैशियर जो होता है अपनी करंट प्रमोशन, अभी उसको क्या प्रमोट करना है, किस चीज़ को प्रमोट करना है और किस चीज़ का एडवर्टाइज करना है, किस चीज़ को प्रचार करना है, इस चीज इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द कस्टमर। जो मतलब कैसे जैसे कोई भी नया अपडेट आया, जैसे 15 अगस्त आया है या फिर कोई भी नया चीज़ आया है, तो उस चीज़ को मतलब प्रमोट करे या फिर उस चीज़ को मतलब एडवर्टाइज कर रहा है। कोई भी फिर अगले टर्म में लिखा है, कोई भी कस्टमर है अगर वो कुछ उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करता है, तो उसके ऑर्डर में उसके क्रम में वह उस चीज़ को आंसर दे। दे हैंडल द सिचुएशन इन विच द कस्टमर डिस्प्यूट द स्कैंड प्राइस आर नॉट मैचिंग एडवर्टाइज प्राइस। कह रहा है जब वह स्कैन करते समय अगर उससे कोई मिसमैच हो जाते हैं, मैच मतलब नॉट मैचिंग होती है, तो वह मतलब उस प्रोडक्ट को डिस्प्यूट मतलब उस प्रोडक्ट को अलग करे और उस प्रोडक्ट के बदले में मतलब दूसरा प्रोडक्ट दे। मतलब जैसे दूसरा प्रोडक्ट का मतलब जैसे काजू की पैकेट एक है, तो उसे दूसरा काजू का पैकेट दे और उसे दोबारा से उसको स्कैन करें। और मतलब कभी कभी होता क्या है कि डबल बार स्कैन हो जाती है, तो इस चीज़ को एक कैशियर जो है बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करे। कह रहा है दे आल्सो एक्सपेक्ट द वैलिड कूपन फ्रॉम द आइटम एंड गिफ्ट सर्टिफिकेट गिफ्ट कार्ड। कह रहा है एक कैशियर जो होता है ये सभी चीज़ को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। कौन कौन सी? जैसे कोई वैलिड कूपन, कपड़ों में या कोई भी आइटम में अगर कोई कूपन निकलता है, तो इस चीज़ को कैशियर को मानना होता है। और मतलब कोई भी उसमें गिफ्ट निकला है, तो वह गिफ्ट को भी दे। एंड गिफ्ट कार्ड अगर मिलता है, तो उस गिफ्ट कार्ड को भी एक्सेप्ट करे। फिर कह रहा है कि कस्टमर फ्रेंडली। जाहिर सी बात है कि जब हमेशा उसके पास कस्टमर भरे पड़े रहते हैं और आपका कैशियर अगर बड़ा बदतमीजी से कस्टमर से बात करता है, तो अब जानते हैं कि मतलब अच्छा नहीं है। तो मतलब जो एक मतलब कैशियर के अंदर मतलब फ्रेंडली, हमेशा कस्टमर से फ्रेंडली टाइप बना रहना चाहिए। कह रहा है कैशियर इंटरेक्ट विद कस्टमर कंटिन्यूसली। दे शुड हैव अ फ्लेयर टू आइडिया विद कस्टमर एंड शुड इंजॉय डेली कांटेक्ट विद द कस्टमर। कह रहा है कि जो कस्टमर होता है जब भी कैशियर से मिले, तो वह बहुत बढ़िया से उसमें इंजॉय करे, रोज़ वह इंजॉय करे, ना कि वो उसका चेहरा देखे तो तुरंत बोर हो जाए। कह रहा है अरे यही तो है कमीना, यही तो है लाखेरा, इस टाइप का ना हो। मतलब थोड़ा सा उसका फ्रेंडली टाइप हो, बात करने का तरीका, बात करने की, उससे कांटेक्ट करने का मतलब क्या कहते हैं तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर कह रहा है कि उससे जो मतलब एक कैशियर होता है उसके पास कंटिन्यूसली मतलब लगातार कस्टमर उससे इंटरेक्ट करते रहते हैं, मतलब हमेशा उसके
पास आते रहते हैं, और जो कैशियर होता है हमेशा डील करता है कस्टमर के साथ। फिर कह रहा है कैशियर मस्ट बी द पोलाइट एंड द फ्रेंडली एज द ग्रीट कस्टमर अराइवल एट द रजिस्टर काउंटर। कह रहा है कैशियर जो होता है हमेशा 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 मतलब उसको कस्टमर का स्वागत करता है अराइवल, मतलब जब भी वो आता है रजिस्टर काउंटर पे, मतलब अपना मतलब जो प्रोडक्ट लिया है उसका बिलिंग कराने के लिए, उसका मतलब क्या कहते हैं कैश काउंटर पे आता है, मतलब जैसे प्रोडक्ट के बदले मतलब उसको पैसे वैसे देने में। फिर अगला है कैशियर एंश्योर देयर द POS वर्क स्टेशन इज द नीड। कह रहा है कि जो मतलब कैशियर होता है हमेशा जो POS होता है उसका बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा उसको क्लीन रखता है, साफ सुथरा रखता है, नीट एकदम स्वच्छ रखता है, एकदम स्वस्थ रखता है, एंड ऑर्डरली एट द टाइम। कह रहा है कि हमेशा वह कर्म से उस टाइम को बड़ा बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। इसमें एक टर्म यूज किया है POS, तो अब चर्चा कर लेते हैं कि POS होता क्या है। POS का फुल फॉर्म होता है POS पॉइंट ऑफ सेल्स। सेल्स के मतलब कितना ज़्यादा सेल्स होता है, कितना ज़्यादा मतलब कौन सा मतलब ज़्यादा सेल्स हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल्स हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन से प्रोडक्ट पे कम ध्यान रखना है, यही चीज़ होता है POS पॉइंट ऑफ सेल्स। फिर कैसे कह रहा है कैशियर शुड बी एबल टू आंसर कस्टमर इन रिगार्ड टू द प्राइसिंग अवेलेबिलिटी इन लोकेशन ऑफ द आइटम। लोकेशन ऑफ द आइटम, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, उसकी लोकेशन, अवेलेबिलिटी, वह प्रोडक्ट मांग रहा है कस्टमर, वह अवेलेबल भी है या फिर नहीं अवेलेबल, उसकी स्टॉक में रखा भी है या नहीं रखा है, उस चीज़ का भी आंसर दे। प्राइस, कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस हो सकती है, अगर वह कस्टमर प्रश्न करता है, पूछता है, तो इस चीज़ का आंसर भी देना कैशियर का काम होता है। कह रहा है गुड विथ नंबर एक जो कैशियर होता है उसके लिए तो एक खेल होना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना, मतलब अकाउंटिंग के चीज़, कैलकुलेशन के चीज़ों को वह इसके लिए वह मतलब खेल होना चाहिए। मतलब उसका काम ही यही होता है कि दिन भर वही अकाउंटिंग जोड़ घटाना, गुणा भाग, कितने परसेंट मतलब परसेंटेज, ये सब देखो, जोड़ घटाना, गुणा भाग, हिसाब किताब, 1.5 गुना कितना होता है, मतलब पौना गुना कितना होता है, 10 दूनी 12, या फिर मतलब 10 दूना 20, मतलब हमेशा ये सब गुणा भाग जोड़ घटाना दिन भर उसको यही करना होता है। और मतलब यही किस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देना है, मतलब कितना ना डिस्काउंट हमेशा निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो इस चीज़ में मतलब बड़ा ही बहुत फास्ट तरीके से मतलब आना नहीं चाहिए, मतलब उसके लिए खेल होना चाहिए, खेल के जैसा। कह रहा क्विक कैलकुलेशन, माने बहुत जल्दी से कैलकुलेशन, हेल्प द कैशियर स्पीड ऑफ द जॉब, बहुत तेज़ी तरीके से ये इस जॉब में ये चीज़ किया जाता है। एक गुड कैशियर शुड बी द गुड विद द नंबर एंड देयर द एनालिसिस। कह रहा उसकी एनालिसिस एंड जो उसकी नंबर होना चाहिए, उसकी संख्या होना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नीक तरीके से फट दे आ जाना चाहिए। कह रहा है हाई एथिक्स स्टैंडर्ड, अच्छा उस कुछ नियम कानून को भी उसको मतलब आना चाहिए। जैसे कि कैरी बैग पे कितना रुपया, कितना चार्जेस करना है, कौन सा कैरी बैग कब देना है, कोई कस्टमर अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसको किस तरह हैंडल करना है, उसको किस तरह इथिक्स को समझा कर, नियम कानून को समझा करके उसको बताना है कि नहीं बाबू,
ऐसा करोगे तो बहुत मस्त तरीके से फंस जाओगे, इसमें आप ही का घाटा है। कह रहा दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड कैशियर सिंस इज द जॉब इन्वॉल्व द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कह रहा कि उसको जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुपए पैसे का अदला बदली जो करता है, कि मतलब जैसे दिन में 50 लाख 60 लाख 70 लाख जो करता है, तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि जैसे कि मतलब पूरे साल एक चवन्नी का नहीं किए और अचानक से एक ही दिन में 2-3 करोड़ रुपए का कर दिए। अगर इतने का आप अगर कर दे रहे हैं तो दूसरे दिन एक गाड़ी आएगी आपके घर के सामने, 4-6 आदमी इनकम टैक्स के बैठे रहेंगे और आपको आएंगे, कोई आपका हाथ पकड़ेगा, कोई आपका टांग पकड़ेगा और कोई लाठी लिए रहेगा, उस लाठी से आपके बैक साइड बस उस पर प्रहार करता रहेगा, बड़े आराम तरीके से, बड़े मस्त तरीके से आपको पीटेगा और उस गाड़ी में बैठाएगा और लेकर जाएगा, आपसे मतलब वो पूछताछ करेगा। फिर कह रहा है कि मतलब इसलिए मतलब इथिक्स आना चाहिए, बेसिक इथिक्स तो आना ही चाहिए, मतलब बेसिक नियम कानून। कह रहा है कि हाई कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, मतलब जो कैशियर होता है जब भी मतलब कस्टमर से मिले तो उसको हाई सर्विस दे, बहुत बढ़िया तरीके से उसको सर्विस दे। कह रहा प्रेजेंट इंटरेक्ट विद द कस्टमर हेल्प टू क्रिएट स्टोर इमेज एंड द लॉयल्टी। उस जब क्या कहते हैं कैशियर होता है, जब खुशी तरीके से मतलब बड़ा प्रसन्न होके प्लीजेंट मतलब बड़ा प्रसन्न मुख चेहरे से जब वो कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, तो यह चीज़ दिखाता है उस स्टोर, उस कंपनी की इमेज और उस कंपनी की वफादारी को दिखाता है। कह रहा क्वांटिटी कंफर्मेशन। अच्छा, एक कैशियर में यह भी अच्छा गुण होना चाहिए कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में, क्वांटिटी कौन सा मतलब जैसे ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे कोई डबल प्रोडक्ट दे दिए हैं या फिर डबल बार स्कैनिंग हो गई है या फिर मतलब क्या कहते हैं कोई मिस मतलब ऐसे ही चला गया है जल्दबाजी में, तो ऐसा ना हो। क्वांटिटी कंफर्मेशन एक बार कर ही लेना चाहिए कि जैसे कोई भी कुछ कहता है तो कह रहे हैं कितना लाना है, 2 ना चीज़, तो कह रहे हैं तो आप भी बोलते हैं हाँ 2 चीज़। कह रहा है कि एक कैशियर ही जब पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू टू द परचेज चार्जिंग कंज्यूमर अमाउंट एंड द कलेक्शन पेमेंट फॉर अ गुड आर द सर्विस एक्सचेंज। कह रहा है कि जब वह गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज कर रहा हो, जब वह माल या सर्विस को एक्सचेंज कर रहा हो, तो उसके पेमेंट के कलेक्शन में कलेक्शन में अब देखो जैसे कोई भी जब कस्टमर होता है, जब वह परचेज करता है तो मतलब उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कि किस प्रोडक्ट पे कितना चार्ज लगाना है, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़िया तरीके से, उसकी मात्रा बहुत बढ़िया तरीके से उसको पता मतलब उसको आदत होना चाहिए, उसमें मिस्टेक वह ना करे। कह रहा एनी मिस्टेक लाइक द डबल स्कैनिंग नॉट स्कैनिंग विल लीड टू लॉस either for the customer और फॉर द कंपनी। कह रहा है कि अगर मिस्टेक हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है कैशियर से, कि जैसे कोई अगर डबल बार स्कैनिंग हो गई है तो जान जो कस्टमर के लिए बड़ा घाटा हो गया है, मतलब उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे। नॉट स्कैनिंग, अगर स्कैन नहीं हुआ है तो उस कंपनी के लिए घाटा हो जाएगा।
कह रहा है कि आल्सो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ द ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट while the packaging. These mistake can be avoided by the develop habit of the quantity confirmation. कह रहा क्वांटिटी टैलिंग फिजिकल क्वांटिटी विद द स्कैन क्वालिटी। कह रहा है कि जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट है, अगर वह ड्रॉप हो गया है, गलती से गिर गया है या फिर टूट फूट गया है, तो इस चीज़ को वह मतलब अवॉइड भी कर सकता है। उसके बदले वह दूसरा मतलब जैसे उस पर कितना प्राइज लिखा है, वो प्राइजे नहीं उस पर लिखा है, तो इस चीज़ को वह अवॉइड करके उस पर मतलब उसको दूसरा प्रोडक्ट दे, या उस पर बढ़िया मतलब उस पर जो भी प्राइस होनी चाहिए उस दूसरे प्रोडक्ट से देख करके उस पर मतलब वही प्रोडक्ट मतलब देना चाहिए। फिर जैसे मतलब कह रहा है कि जो कोई भी चीज़ है टूट फूट गई है, तो उसका मतलब समाधान उस करके ही कर दे। फिर अगला इमेज के थ्रू बताया गया है, इसमें है कि पहला है हैंडल द प्रेशर, कि मतलब जैसे जो कैशियर होता है हमेशा उसको प्रेशर भरा होता है, हमेशा मतलब जैसे बहुत सारे कस्टमर हमेशा लगे रहते हैं, तो प्रेशर भरा तो होता ही पूरा दिन, तो मतलब उस चीज़ को हैंडल करने की क्षमता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी होना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है कि कैशियर उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखे। फिर कह रहा है रिमेंबर फेसेज, उन चेहरे जो बार बार फेसेज आ रहे हैं, जो बार बार चेहरे आ रहे हैं, किसकी पर्सनालिटी किस तरह है, उस चीज़ों को वह याद कर ले, मतलब याद करने की क्षमता रहनी चाहिए। प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, उसकी लोकेशन, उसके मतलब कौन सा प्रोडक्ट मतलब कितना प्राइस का होगा, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बार सेल्स किया गया है, कौन प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट करना है। जैसे प्रमोशन का मतलब ये होता है, सेल्स प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब जैसे क्या कहते हैं, दुकान में कोई सा भी प्रोडक्ट है और वो डेढ़ साल हो गया, और उसका जो कंपनी वाला है उस चीज़ को अगर मतलब जैसे निकलवाना चाहता है, या फिर मतलब ज़्यादा बार वो जल्दी से उसको बेचना चाहता है, तो इस चीज़ को कहते हैं प्रमोट करना, मतलब उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा दिखावा करना। या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट आया है उसको मतलब जल्दी उसको बेचना, या फिर मतलब क्या कहते हैं जल्दी से कंपनी से बहुत तेज़ी से उसको बेचना, इसी को कहते हैं प्रमोट करना। तो इस चीज़ को मतलब हमेशा उसे याद रहना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, कस्टमर के साथ मतलब जो कैशियर हो वो बदतमीजी ना करे, मतलब अच्छे तरीके से थोड़ा सा बिहेव करे। फिर कह रहा है गुड विद द नंबर, अच्छा जो एक कैशियर हो नंबर के साथ उसका खिलवाड़ होना चाहिए। जैसे ये रही कि आपको कैशियर बना दिया जाए, आपको जोड़ घटाना भी ना आ रहा हो, तो गलत बात है। मतलब बढ़िया से उसको आना चाहिए। जोड़ घटाना नहीं, जैसे अकाउंटिंग की चीज़ें उससे अच्छे तरीके से मालूम हो। कह रहा कि हाई इथिक्स स्टैंडर्ड, वो उसको मतलब बढ़िया से कानून भी पता हो, उसकी स्टैंडर्ड अच्छी हो, कि जैसे मतलब कोई भी बदतमीजी कर रहा है, या फिर कोई भी प्रकार का झगड़ा हो जा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ डिस्प्यूट वाले अगर चीज़ें आ जा रही हैं, तो उस चीज़ में जो कैशियर का होता है मतलब योगदान हो अच्छे तरीके से। कह रहा है हाई कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, मतलब इसका मतलब ये हो जैसे मतलब जैसे बड़ा खुश तरीके से कस्टमर के साथ बिहेव करे, अच्छे तरीके से उसकी बिहेवियर होना चाहिए, उसकी मतलब सर्विस जो बहुत तेज़ी से होना चाहिए। जब मतलब तो कोई भी निगेटिव चीज़ ना हो कस्टमर के साथ, यही चीज़ होता है कि मतलब हाई कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड। कह रहा है कि क्वांटिटी कंफर्मेशन,
कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितने बार कितना मतलब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मतलब जैसे उसको हमेशा इस बात का हमेशा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना है उसकी क्वांटिटी। अगला है ग्रूमिंग, किसी भी चीज़ का देखभाल करना, मतलब उसके इफेक्ट को देखना, क्वालिटी ऑफ है गुड कैशियर होती है। अगला है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब होता है कि देखभाल करना। कह रहा है कि अपीयरेंस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ द हु आर यू एंड द हु यू रिप्रेजेंट। कह रहा है कि मतलब जो एक कैशियर होता है, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कहा गया है, बहुत बढ़िया कथन कह दिया गया है कि जैसे कोई भी पर्सन बार बार आता है तो उस चीज़ को उनके चेहरों को याद रखें कि हु आर यू, आप कौन हैं। जैसे कि मतलब कोई सिंपल सा कस्टमर आ रहा है, मतलब जैसे कि कोई स्लीपर में रोज़ रोज़ आ रहा है तो उसको किस तरह कोई रेड चीफ का जूता मतलब बढ़िया से टंच कपड़े, तो उससे मतलब वह उससे किस तरह बिहेवियर मतलब जैसे वैसे हमेशा हर किसी से बढ़िया से बिहेव करना चाहिए। लेकिन मतलब ये रहे कि जैसे बार बार कोई भी जैसे होता नहीं कि जैसे VIP कस्टमर मतलब VIP कस्टमर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई भी अगर स्टैंडर्ड भी इंसान आ जाता है तो उसके साथ बदतमीजी ना करें, उसके साथ भी मिसबिहेव ना करें। तो वही चीज़ लिख दिया करे कि हु यू आर, मतलब आप ही कौन हैं, आपको हमेशा ये चीज़ पता होना चाहिए। कह रहा एंड हु यू रिप्रेजेंट, और आपको क्या रिप्रेजेंट करना है उसके सामने, यही चीज़ होता है देखभाल करना। फिर कह रहा है कि पर्सन ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट, वाट यू बियर। कह रहा है कि आप क्या सह सकते हैं या बड़ा ही आवश्यक होता है, बड़ा ही ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट कैशियर आर द प्रोवाइड विद द यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिटी कार्ड, but the neglected person hygiene can ruin a cashier image। कह रहा है कि जो एक कैशियर होता है वह प्रोवाइड करता है एक यूनिफॉर्म, प्रोवाइड करवाना चाहिए एक यूनिफॉर्म और एक ID कार्ड। कैशियर के पास हमेशा उसकी ID कार्ड होना चाहिए, हमेशा वह यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और वह अगर जो कैशियर होता है अगर वह नेगलेक्ट करता है अपने हाइजीन को, पर्सनल हाइजीन को, जैसे वह बाल अपना 2-2 हाथ का रखता है और नाखून 4-4 हाथ का रखता है, तो और गंदे कपड़े पहन के आता है और मतलब स्लीपर में आता है, तो मतलब ये सभी गंदी चीज़ें उसके इमेज पर इफ़ेक्ट पड़ती है और हो सकता है वो उसकी मतलब यह हरकतें उसको र्यून कर सके, र्यून माने बर्बाद कर दे। फिर कह रहा है कि सिंस इस प्रकार कैशियर इंटरेक्ट विथ कस्टमर longer than most other function, he has to be especially careful of his grooming, his hair makeup, beard and even his fingernails। फिंगर मतलब कि उसके हाथों के नाखून, बियर मतलब उसके पहनावे, मेकअप मतलब वो यही, अब मेकअप मतलब हर कोई जानता है, मुझे तो पता नहीं है भाई। हेयर उसके बाल कितने बड़ा होना चाहिए। ग्रूमिंग हिज इस चीज़ को मतलब वह देखभाल करे, उसके हमेशा दाढ़ी वगैरह हमेशा ग्रूम किए हो, हमेशा कटे पीटे छोटे हों, छोटे मतलब कि जैसे हमेशा या तो छिलवाए रहे, क्लीन शेविंग हो, या तो मतलब छोटे हों बेचारे की। द कैशियर शुड बी द नेचुरली बी कॉन्फिडेंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यही चीज़ तो मतलब कैशियर में बड़ा अच्छा चीज़ होता है कि चाहे कितना प्रेशर हो, चाहे कितना ज़्यादा परेशानी हो,
लेकिन वह उसकी पॉजिटिविटी हमेशा, उसकी पॉजिटिविटी एटीट्यूड हमेशा मतलब बरकरार रहती है, हमेशा मतलब क्या कहते हैं, जुड़ी रहती है उससे। उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड ही उसको वहाँ झेलने की मतलब क्या कहते हैं, पेशेंस देती है, धैर्य देती है उसको, मतलब वहाँ झेलने की मतलब क्षमता देती है, कैपेसिटी देती है। फिर कह रहा है कि बिलिंग स्पीड, जो कैशियर होता है उसकी बिलिंग स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होना चाहिए। बिलिंग स्पीड बहुत तेज़ होना चाहिए, मतलब जैसे कौन सा सामान आया फटे तो उसको बिलिंग करके पहुंचा दे। हाँ, आया फटे तो स्कैन करो, मतलब जो भी काम हो तो बहुत तेज़ी से होना चाहिए। कह रहा ही शुड बी द फास्ट इन बिलिंग प्रोडक्ट टू द मैनेज द कस्टमर कोई द सेटिस्फाई। कह रहा है कि बहुत जल्दी से उसको, कोई मान बहुत जल्दी से सेटिस्फाई उस कस्टमर को सेटिस्फाई करे, बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करके, मतलब झट दे बिलिंग करके उसको फट दे, उसके मतलब सेटिस्फाई करके उसको भेज दे। मतलब ये रहता है कि कस्टमर आपके भर भर के आपके पास आएंगे, वो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो मतलब दिन भर तो मतलब लाइन आप ही के पास लग जाएगी। तो मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी कस्टमर एक बार अगर सामान वहाँ ख़रीद लिया तो ज़्यादा समय वहाँ रुकना नहीं चाहेगा। ज़्यादातर ऐसे कस्टमर होते हैं कि इट मेक्स द मोर लॉयल कस्टमर। यही चीज़ तो बनाती हैं कस्टमर को लॉयल वफ़ादार बनाती हैं कि वहाँ चलो भाई, वहाँ बड़ा जल्दी से, बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से तुरंत वाला सिस्टम होता है, सब कुछ एकदम मतलब किरकिरा नहीं होता, तुरंत का तुरंत सब कुछ हो जाता है। और फट दे टाइम, क्योंकि इस समय किसी के पास उतना ज़्यादा टाइम है ही नहीं है कि मतलब 2 घंटा 3 घंटा आपके बिलिंग काउंटर पे लगा रहे, आपके पास लाइन लगा के खड़ा रहे। फिर कह रहा है कि कस्टमर ट्रॉली आर द बिल 100% ड्यूरिंग द पीक हावर when the L is big। L is big। कह रहा है कि जो मतलब जितने ट्रॉली में जितने भी सामान वो 100% मतलब बहुत जल्दी से उसको बिलिंग करे। पीक हावर मतलब कम से कम समय में वह मतलब झट दे उस चीज़ को बिल करे। इल इज बिग, पता नहीं क्या होता है।